एपिसोड की शुरुआत होती है जब मन्नत धैर्य से कहती है कि वो बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसे उनके लिए बेस्ट देना है। वो धैर्य से स्ट्रिक्टली कहती है कि बर्फ सिर्फ गोपाल की दुकान से ही लानी है। गुड्डी धैर्य को मन्नत का डिसीजन चेंज करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन धैर्य साफ कहता है कि मन्नत बच्चों की हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। गुड्डी उनकी बात नहीं सुनती और बबलू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। उसका पति उसे मन्नत की बात सुनने की सलाह देता है, लेकिन गुड्डी कहती है कि ये बहुत सस्ता पड़ रहा है और इससे पैसे बचेंगे। उधर बबलू अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो बर्फ अपने दोस्त की दुकान से खरीद लेगा। असिस्टेंट उसे वार्न करता है कि रिसेंटली कंप्लेन्स आई हैं कि टैप वाटर में ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है। बबलू कहता है कि ये पैसा बचाने का बेस्ट तरीका है। असिस्टेंट पूछता है कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो? बबलू कहता है कि एसीपी धैर्य सब संभाल लेगा। इसी बीच विक्रांत के लोग दुआ की लोकेशन पता कर लेते हैं और विक्रांत को इन्फॉर्म कर देते हैं। विक्रांत उन्हें कहता है कि दुआ को वहीं रोके रखें, वो तुरंत वहां पहुंच रहा है। मल्लिका ऐश्वर्या से पूछती है कि अपना प्लान शेयर करे। यशिका विक्रांत के साथ चली जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती, जबकि उसके पास पावर थी। ऐश्वर्या गुस्से में कहती है कि सब लोग दिमाग का यूज नहीं कर रहे। वो कहती है कि उनका मेन फोकस यशिका का सच निकालना है। अगर यशिका विक्रांत को दूर ले जाकर अपना गेम खेल लेगी तो सच बाहर लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐश्वर्या कहती है कि यशिका को कुछ घंटे विक्रांत के साथ रह लेने दो। मल्लिका उसके प्लान की तारीफ करती है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत तो विक्रांत की जिंदगी से निकल चुकी है, लेकिन यशिका यूवी के थ्रू उसकी लाइफ में एंट्री चाहती है, जो कभी पॉसिबल नहीं होगी। उधर मन्नत लोहरी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही होती है। धैर्य उसे अश्योर करता है कि सब कुछ परफेक्ट है और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मन्नत धैर्य को बताती है कि वो दुआ को अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहती। जैसे ही वो जस्टिन सर को अपनी प्रेपरेशन से इम्प्रेस कर लेगी, वो दुआ को दुबई ले जाएगी। धैर्य उसे फिर से तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब धैर्य मंगल को मन्नत के लिए सरप्राइज के तौर पर ले आता है। मन्नत मंगल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मंगल मन्नत को मोटिवेट करती है और कहती है कि एक औरत जिंदगी में फेल हो सकती है, लेकिन माँ कभी फेल नहीं होती। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह सकती है। भगवान ने औरत को बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है, इसलिए उसे हर मुश्किल का सामना अपनी विल पावर से करना चाहिए। धैर्य मन्नत को मोटिवेट करने के लिए मंगल का शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर बाद मिसेस सिंघानिया जस्टिन के साथ वहां आती हैं। वो मन्नत को जस्टिन से इंट्रोड्यूस करती हैं और बताती हैं कि सिंघानिया ने मन्नत का काम बहुत अप्रिशिएट किया है। जस्टिन कहता है कि उसे मन्नत से बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद है। मन्नत उसे भरोसा दिलाती है। इसी दौरान मन्नत नीतू को व्हीलचेयर पर ले आती है। रॉनी वहां नजर नहीं आता। मन्नत सोचती है कि नीतू अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसी की वजह से इस हालत में है। मिसेस सिंघानिया होस्ट से कहती हैं कि पूजा शुरू करने का मौका उन्हें दिया जाए। गुड्डी आगे बढ़ती है, लेकिन मिसेस सिंघानिया मन्नत को पूजा करने के लिए बुलाती है। गुड्डी जलने लगती है। मन्नत आग जलाकर लोहरी शुरू करती है। तभी विक्रांत का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर जाता है। बच्चे खुशी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दुआ नीतू से कहती है कि एक दिन वो उसे हेलीकॉप्टर में घुमाने ले जाएगी। इसी बात पर दुआ को विक्रांत याद आ जाता है। उधर सिंघानिया विक्रांत को फोन करके लोहरी सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए कहती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि दुआ भी इसी लोकेशन पर है। विक्रांत तुरंत दुआ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यशिका मन ही मन विक्रांत को प्रपोज करने का प्लान बनाती है। उधर मन्नत दुआ को पूजा के लिए बुलाती है। दुआ लोहरी की कहानी सुनना चाहती है। तभी अचानक नीतू विक्रांत को देख लेती है और सालों बाद व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है। मन्नत मन ही मन भगवान से दुआ करती है कि विक्रांत दोबारा उसकी जिंदगी में वापस ना आए। तभी विक्रांत वहां आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।